हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक होगा घर में वायरिंग के लिए कितने एमएम का तार चाहिए और कौन सा तार कहाँ पर लगाना चाहिए, कौन सा तार कहाँ यूज करना चाहिए, पावर सॉकेट में कितने एमएम का तार होना चाहिए और प्लग में कितने एमएम का तार होना चाहिए। तो घर की वायरिंग के लिए सबसे बढ़िया तार, अगर आप बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, लाइट के लिए जो तार डालेंगे वो 1.5 mm का तार होना चाहिए। 1.5 mm का तार 10 एम्पियर लोड बड़े आराम से ले लेता है, इसलिए 10 एम्पियर के लिए 1.5 mm का तार डालना चाहिए। और पावर सॉकेट के लिए जैसे हीटर चलाना हुआ, वॉशिंग मशीन चलाना हुआ और क्या कहते हैं गीजर चलाना हुआ, इसके लिए हमें 2.5 mm का तार डालना चाहिए। 2.5 mm का तार 16 एम्पियर लोड बड़े आराम से ले लेता है और वो 16 एम्पियर का लोड पावर सॉकेट में तार डालना चाहिए। घर की वायरिंग में सबसे बढ़िया काम करने के लिए 2.5 mm का तार 16 एम्पियर के लोड के लिए और 1.5 mm का तार 10 एम्पियर के लोड लिए। तो सबसे बढ़िया तार होता है 1.5 mm का बल्ब, लाइट, टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सर, इसके लिए 1.5 mm का तार यूज करना चाहिए। और पावर प्लग के लिए जो पावर प्लग लगता है 16 एम्पियर का होता है, उसके लिए हमें यूज करना चाहिए कम से कम 2.5 mm का तार। ऑटो वायर यूज करना चाहिए। ऑटो वायर में सबसे बढ़िया कंपनी का तार लगाना चाहिए जिससे कि कभी तार खराब ना हो। एक कमरे में कम से कम 4 पॉइंट लाइट का देना चाहिए और 1 पॉइंट पंखे का और 2 पॉइंट पावर प्लग के। और क्या कहते हैं कम से कम 3 दीवार में बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मिक्सर चलाना हुआ, कभी मोबाइल चार्ज करना हुआ, कभी कोई और आइटम चलाना हुआ, इसलिए कमरे के अंदर 3 दीवार में 3 बोर्ड देना चाहिए। जो हमारा सुझाव है ये सही है, इसको मान लीजिए, मानना चाहिए। और पंखे के लिए और सॉकेट के लिए ये 1.5 mm तार होना चाहिए। सॉकेट 6 एम्पियर की होती है, स्विच 6 एम्पियर की होती है। हर सॉकेट के लिए स्विच लगाना चाहिए और 3 दीवार में बोर्ड देना चाहिए। आज का टॉपिक यही है कि घर में वायरिंग के लिए कितने mm का तार यूज करना चाहिए और कहाँ पर कौन तार यूज करना चाहिए, कितने mm का कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी ना होने की वजह से, आप लोगों को जानकारी ना होने की वजह से कहीं पर किसी एमएम का तार डाल देते हैं, वो तार थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है, जल जाता है, दोबारा फिर पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए 1.5 mm का तार लाइट के लिए, पंखे के लिए डालना चाहिए और 2.5 mm का तार पावर प्लग के लिए डालना चाहिए, जैसे हीटर, गीजर, वॉशिंग मशीन, एसी। जो 16 एम्पियर लोड लेती है ना, जो सामान कोई भी हो, उसके लिए आपको 2.5 mm कम से कम डालना चाहिए। अगर 1.5 mm तार डालोगे ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, जल जाएगी और आप लोग फिर पैसा खर्चा करोगे। इसलिए हर काम के लिए कहाँ पर कैसा तार चाहिए हम बहुत सही से बता रहे हैं। घर की वायरिंग में IMCB में जो मेन तार आता है वो घर के लिए कम से कम 6 mm का होना चाहिए। जो खंभे से आता है, जो खंभे से आता है वो मीटर में आता है, वहाँ तक 6 mm का होना चाहिए। और मीटर से MCB में आता है वो भी 6 mm का होना चाहिए। और MCB से जो तार हम निकालते हैं यूज के लिए, वायरिंग के लिए, वो कम से कम 6.5 mm का तार लाइट, पंखा, टीवी के लिए होना चाहिए। और पावर प्लग के लिए 2.5 mm का तार लगाना चाहिए। और एक कमरे में 4 पॉइंट लाइट के और 1 पॉइंट पंखा का और 2 पॉइंट पावर प्लग के देने चाहिए।
इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिलेगी वो एकदम सही मिलेगी। यहाँ पर जो भी बात किया जाएगा एकदम सही किया जाएगा। यहाँ पर झूठ नहीं है। यहाँ पर 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट भी गलत नहीं होगा। आप कोई भी कमरे में वायरिंग कीजिए, आप 2 पावर प्लग जरूर दीजिए, क्योंकि ये कभी ठंडे में हीटर चला सकते हैं, कभी प्रेस चला सकते हैं, इसलिए 2 पावर प्लग दीजिए। और चारों दीवार में 3 बोल्ट ज़रूरी है। 3 बोल्ट दीजिए, एक स्विच एक सॉकेट का, चाहे 2 सॉकेट 2 स्विच का। और 4 लाइट, एक पंखा, ये भी ज़रूरी अनिवार्य है। और कम से कम 1.5 mm तार लाइट के लिए, 2.5 mm का तार पावर प्लग के लिए होना चाहिए। ये चैनल हमारा संतोष दादा इलेक्ट्रिक के नाम से है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और वहाँ पर जाके कितने mm तार वायरिंग में कंप्लीट वायरिंग, पूरे अगर घर की वायरिंग करवा रहे हो आप, तो जितने भी 16 एम्पियर के पावर प्लग लगाना है, सब में 2.5 mm का तार डालना है। एसी के लिए अगर हो सके तो 4 mm, नहीं तो कम से कम 2.5 mm। 4 mm एसी के लिए बहुत बढ़िया होगा, अगर नहीं तो 2.5 mm बहुत ज़रूरी है। 1.5 mm से एसी नहीं चलाइएगा, क्योंकि एसी 16 एम्पियर लेता है, उससे भी ज़्यादा लेता है कोई कोई एसी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जानकारी के लिए है। और तार ऑटो वायर होना चाहिए, ये वाला ऑटो वायर। ये 1.5 mm तार है, ये 1.5 mm की तार है, ये लाइट के लिए। और 2.5 mm का तार पावर प्लग के लिए, हीटर चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना, प्रेस चलाना, इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो में जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक कोई भी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। घर की पूरी वायरिंग के लिए तार कितने mm का होना चाहिए, ये हमारा टॉपिक था। और इसी टॉपिक पे हमने बात किया, तो आप को समझ में आ गया होगा कि लाइट के लिए कितने mm तार डालना चाहिए और पावर प्लग के लिए कितने mm तार डालना चाहिए। और ये भी मैंने बता दिया कि कमरे में कितने लाइट के पॉइंट होने चाहिए और कितने पावर प्लग के प्लग होने चाहिए, बोर्ड होने चाहिए। और पंखे के लिए भी मैंने बता दिया, पंखे का भी पॉइंट होना चाहिए। इसलिए मेन टॉपिक तो तार का था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता तार कितने mm का डालें, कौन सा ले आएँ। कंपनी भी बढ़िया ले आना तार की, हैवेल्स हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, RR हो गया, ये सब तार बढ़िया होता है। कॉपर का तार ऑटो वायर 1.5 mm 2.5 mm वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। 1.5 mm लाइट के लिए, क्योंकि 6 एम्पियर लाइट लोड लेता है। और 16 एम्पियर प्रेस, हीटर, गीजर, वॉशिंग मशीन के लिए होता है, इसलिए पावर प्लग। और जितने भी आपके पास कमरे हैं, बरामदे हैं, कुछ भी हैं, सब जगह 1.5 mm का ही तार डालना है। पावर प्लग जितने लगाने हैं उसमें 2.5 mm का तार डालना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, बढ़िया तार डालिएगा। ज़िंदगी भर चलने के लिए, लाइफ टाइम चलेगा तार। और उस तार के लिए आप लोग दुकानदार से 2.5 mm 1.5 mm का रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। दुकानदार आपके हिसाब से तार देगा और आप उसी तार को अपने पूरे घर में यूज कीजिएगा। सबमर्सिबल की अगर मोटर लगाए हो 1 HP 2 HP, तो कम से कम 4 mm का तार डालना, ऑटो वायर, कॉपर। और हाँ, ये मैंने बता दिया है, सारे तार कॉपर के होने चाहिए। ये नहीं कि एल्युमिनियम का डाल दिए, बोल दिए हम 4 mm डाल दिए, नहीं। जो भी वायर डालना है कॉपर का डालना है और लोड के हिसाब से डालना है। 1.5 mm 2.5 mm 4 mm घर के लिए काफ़ी होता है। सबमर्सिबल में कम से कम 2.5 mm होता है। HP के हिसाब से है, अगर 1 HP की मोटर 2.5 mm, अगर 2 HP की मोटर है तो 4 mm की तार डालना। न्यूट्रल फेज 4 mm की तार डालना, जिससे कि लोड बढ़िया चले, तार लाइफ टाइम चले। घर में तार बढ़िया डालने से शॉर्ट सर्किट का डर कम होता है, आग लगने का डर नहीं होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग मेरा वीडियो देखना तो ज़रूर इसको फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना। और हमारे चैनल का नाम है संतोष दादा इलेक्ट्रिक, ठीक है।
इस चैनल पे कमेंट करना। और बिजली के बारे में 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं 30 साल से बिजली का काम कर रहा हूँ। सिंगल फेज, 3 फेज, पैनल बनाना, ट्रांसफार्मर बनाना, सर्वो बनाना, पंखा बनाना, कूलर बनाना, मोटर बनाना, 10 HP, 50 HP, 20 HP, सारा काम का मुझे एक्सपीरियंस है। तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस चैनल पे आप लोग जाना और कमेंट करना, हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट करना। कमेंट करके वीडियो की रिक्वायरमेंट करना, वायरिंग के लिए जिसको जो चाहिए। अगर कोई नया घर बना रहा है, उसमें वायरिंग करना है, तो हमारे चैनल पे आके कमेंट करना, कहाँ पर कैसे वायरिंग करनी है, कैसे डालना है, कितने mm तार डालना है, फैन बॉक्स कितने डालने हैं, पंखे और कंसील लाइट कितने डालने हैं, जंक्शन बॉक्स कितने डालने हैं, सब मैं बताऊंगा। आप लोग कोई भी नया घर बनवा रहे हो तो हमसे संपर्क करो, हमारे चैनल पर आओ, हमें कमेंट करो और हमसे जानकारी लो। हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है बिजली का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मेन टॉपिक था कि घर की वायरिंग में तार कितने mm का डाला जाता है और कहाँ पर कितने mm का लगता है। पावर प्लग में 16 mm, लाइट में पावर प्लग 16 एम्पियर में 2.5 mm का तार और लाइट में 1.5 mm का तार कॉपर का, ये ज़रूरी होता है। वायरिंग घर बनवा रहे हैं, वायरिंग करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है बिजली के काम का, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाना, लाइक करना, शेयर करना। और मेन टॉपिक मैं आपको बता दिया हूँ कि घर की वायरिंग में कौन सा तार लगता है और कहाँ पर कितने mm का तार चाहिए। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो हमारे चैनल पे आके। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, आपके सपोर्ट को मुझे ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमने आपको समझा दिया 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm तार का यूज करना है। एसी के लिए 4 mm और हीटर प्रेस के लिए 2.5 mm और लाइट के लिए 1.5 mm का वायर डालना है, ऑटो वायर कॉपर का। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, उसके हिसाब से आप लोग सवाल जवाब कर लेना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा हर वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से सब्सक्राइबर की कामना करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। धन्यवाद। आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे।